नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ के अड़ियल स्वभाव के कारण बहू बेटे ने छोड़ा घर। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कमरे में सारंश के पास ढूंढ रहा था। राशि को बालकनी में बैठे देख साहिल ने कहा, क्या हुआ, सारंश जग गया क्या? राशि उठने लगी। नहीं, सो रहा है गहरी नींद में। तुम किस सोच में बैठी हो? और कॉफ़ी भी ठंडी हो चुकी है, तुमने पी नहीं, क्या सोच रही थी? साहिल भी राशि के पास बैठ गया। तुम यहाँ मेरे पास मत बैठो वरना मम्मी जी फिर ताने देंगी। राशि की आवाज़ में दर्द था। क्या हुआ, मम्मी ने फिर से कुछ कहा क्या? साहिल ने राशि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। साहिल के पूछने पर राशि की आंखों में आंसू निकल पड़े। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? मम्मी जी को नहीं पसंद आता जब तुम मेरे साथ किचन में या फिर घर के किसी भी काम में मदद करते हो। आजकल तो और उखड़ी रहती हैं जब तुम मेरे लिए दूध या फिर खाने पीने का ख्याल रखते हो। तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हारे घर से जाने के बाद ही वो तानों की बौछार कर देती है। हमेशा मुझे कहती है कि मैंने उनके बेटे को अपना गुलाम बना लिया, और जब मैं माँ बनी हूँ वो एक ही बात मुझसे कहती रहती कि तुमने भी एक बेटे को जन्म दिया है। जिस तरह से तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, एक दिन वो भी तुमको छोड़कर चला जाएगा। उस दिन तुम्हें इस माँ के दर्द का एहसास होगा। राशि दर्द से चीखते हुए कहती है, मैंने कब आपको उनसे दूर करने की कोशिश की? हमेशा आपको यही कहा कि आप मुझसे पहले माँ की सुनिए। मुझे नहीं पता क्यों मम्मी जी आपको लेकर इतना असुरक्षित महसूस करती हैं। राशि की बात सुन साहिल गंभीर हो जाता है और राशि को चुप कराते हुए कहता है, रो मत राशि, मैं मम्मी से बात करूँगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम अंदर चलो, ठंड बहुत बढ़ गई है। राशि को कमरे में भेजने के बाद साहिल अपनी मम्मी रानू जी के पास गया तो वो मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी। मम्मी, मैं समझता था कि भैया ने गलत किया, अपने परिवार को अलग ले जाकर रहना उनका फैसला लिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन तुम खुद समझ जाओगे कि कुछ फैसले मजबूरी में लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा जाता। साहिल, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। वैसे अब राशि ने मेरे खिलाफ क्या जहर भर दिया? रानू जी थोड़ी तलखी से बोली। आप माँ होकर अपनी बहू को इस तरह से वाकई कैसे बोल सकती हैं? अभी उसके मातृत्व को 40 दिन भी नहीं हुए हैं। वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और आप इस हालत में भी अपनी नफरत नहीं छोड़ पा रही है। राशि की सिर्फ यही गलती है ना कि आपके लाए रिश्ते को छोड़कर मैंने उसे पसंद किया। आपको लगता है कि राशि ने मुझे आपसे दूर कर दिया, फिर आप मुझे एक बात का जवाब दे कि भाभी आपकी पसंद की थी, फिर वो आपको क्यों छोड़कर चली गई? भाभी या राशि ने नहीं, बिल्कुल आपने खुद अपने व्यवहार से अपने आप को हम सब से दूर कर दिया। साहिल की बात सुनकर रानू जी उसे गुस्से से देखती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती हैं कि उनका व्यवहार ही उनका दुश्मन है। लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रानू जी शुरू से ही बहुत दबंग और गुस्सैल वाली थी। शादी के बाद उनके इसी आचरण के कारण सास ने इनका चूल्हा अलग कर दिया था। 2 बेटों और 1 बेटी के साथ उन्होंने हमेशा अपना रौब बनाए रखा। अपनी ही बात मनवाने के लिए रानू जी सभी हथकंडे अपना लेती थी। बड़ी बहू के आने के बाद उसे हमेशा यही एहसास कराती
कि वो पराए घर की है। उन्होंने तरस खाकर उसे अपनी बहू बनाया है, वरना वो किसी लायक नहीं है। बहू भी फिर पलटकर जवाब देती और फिर घर युद्ध का मैदान बन जाता। रोज रोज के इस झगड़ों से बच्चों पर भी बुरा असर हो रहा था। इसलिए तंग आकर बड़ा बेटा परिवार लेकर खुद ही अलग हो गया। पति पहले ही रानू का व्यवहार से कुंठित था। बेटे बहू का घर छोड़ना सह नहीं पाए और वो हमेशा के लिए शांत हो गए। रानू की असुरक्षा की भावना और बढ़ गई जब साहिल ने राशि से शादी करने की बात कही। राशि साहिल की पत्नी बनकर घर गई, लेकिन रानू जी ने उसे कभी भी अपनी बहू नहीं स्वीकारा और उस पर हमेशा अपने तानों के तीखे प्रहार करती रहती। राशि के प्रेगनेंसी में और उसके बाद भी साहिल उसका बहुत ख्याल रखता और यह देखकर रानू जी जल भुन जाती। साहिल से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन राशि को ताने मारने का एक भी अवसर नहीं छोड़ती। देख ले बेटी, आज तेरे छोटे भाई ने भी मुझे ही गलत ठहरा दिया। अपनी बेटी को फोन करके रानू रोने लगी। मम्मी, अभी भी समय है, सुधर जाओ। खुद को सही साबित करने में आप रिश्तों से दूर होती जा रही हैं। पहले दादी, फिर बड़े भैया, फिर पापा और अब साहिल को भी अपने से दूर कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप अपने इस अड़ियल स्वभाव के साथ अकेले रह जाए। बेटी हूँ आपकी, आपका व्यवहार मुझसे ही सहन नहीं होता तो फिर बहू क्यों सहेंगी। एक बार शांति से असुरक्षा की भावना को दूर रखकर सोचना मम्मी। बेटी के आईना दिखाने पर आज रानू जी भी सोचने पर विवश हो गई कि गलती उनकी ही थी। अब गलती मानकर वो आगे बढ़ेगी या फिर अपने अड़ियल स्वभाव के साथ ही जिएगी, पता नहीं। क्योंकि इतनी जल्दी और आसानी से एक दिन में कोई नहीं बदलता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।